Assalamu alaikum, my dear students. As you are aware that we have been studying the short story, The Servant. Today I am going to teach you third para of the story. Please open your books at page 140. Jogar came back and reported that inside of half an hour he would have to have a horses harnessed. तो योगर वापस आ गया इस जरासिम के पास और उसे कहा कि मुझे मालिक के लिए घोड़े को सजाना है, वो जैन लगाना है, रेडी टू ड्राइव हिज मास्टर टू टाउन, क्योंकि मेरे मालिक को कस्बे में जाना है। यानी मालिक के लिए मुझे घोड़ा सजाना है, उसको तैयार करना है। ही लाइटेड हिज पाइप एंड टुक सेवरल टर्न्स इन द रूम। उसने वो पाइप जलाई और कुछ चक्कर लगाए कमरे में। देन कैम टू ए हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ जरासीम। तो वो सिगरेट जलाने के बाद वो इस जरासीम के पास आ गया और रुका उसके सामने। लिसन माय बॉय, ही सेड। उसने जरासीम से कहा, मेरे लड़के आप सुनो। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो, आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज ए सर्वेंट हियर। तो मैं अपने मालिक से कहूँगा वो तुम्हें एक नौकर के यहाँ तौर पर रखेगा यहाँ। डज ही नीड अ मैन? तो जरासीम ने कहा, क्या उसको आदमी की ज़रूरत है? वी हैव वन। इस कोचमान ने कहा, हमारे पास एक नौकर है, बट ही इज़ नॉट मच गुड। लेकिन वो अच्छा नहीं है, काम करने वाला नहीं है। ही इज़ गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है। एंड इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क। अब उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है, कमज़ोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। इट इज़ लकी फॉर अस दैट द नेबरहुड इज़न्ट अ लाइवली वन एंड द पुलिस डोंट मेक अ फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारा जो पड़ोस है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हमारे हमसाए जो हैं। तो और ये भी अहम बात है कि ये पुलिस जो है वो इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एलस द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम। और एक बात और है, जो बूढ़ा आदमी है वो जगह को साफ नहीं रखता है अच्छी तरह से इनके लिए, मालिक के लिए। ओ इफ़ यू कैन, जरासीम ने कहा, अगर आप कर सकते हो, देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी। तो फिर मेहरबानी करके मेरी बात उस तक पहुँचाना, अपने मालिक तक पहुँचाना। योगर दौनलिज, आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ। तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। आई कॉन्ट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर। तो मैं काम के बगैर रह नहीं सकता हूँ, ज़िंदगी नहीं गुजार नहीं सकता हूँ। ऑल राइट, आई विल स्पीक फॉर यू। तो कोचवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपके लिए बात करूँगा, आपके लिए कुछ करूँगा, सिफारिश करूँगा। कम अगेन टुमारो, आप सुबह आइए। एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कॉपक पीस, इट मे कम इन हैंडी। तो आप कल आए और फिलहाल आप ये 10 पैसों का ये चीज़ लीजिए। तो कल आप आइए, मैं आपके लिए बात करूँगा। कोपक, ये इट इज़ रशियन करेंसी, ये सिक्का है रशिया का। तो ये इसको दिया, तो कल आप इसको साथ लाइए और मेरे पास आइए।
थैंक्स योगर दानिलिच। तो जेरासिम ने उसका शुक्रिया अदा किया। देन यू विल ट्राई फॉर मी, और उसे कहा कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए, प्लीज़ डू मी द फेवर, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। ऑल राइट, बहुत अच्छा, आई विल ट्राई फॉर यू। तो इसने कोचवान ने कहा मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। जेरासिम लेफ्ट, जेरासिम चला गया। एंड योगर हॉर्नेस्ड अप हिज हॉर्सेस, तो योगर ने घोड़ों को तैयार रखा मालिक के लिए। देन ही पुट ऑन हिज कोचमैन्स हैबिट, फिर उसने कोचवान का लिबास पहना। एंड ड्रो अप टू द फ्रंट डोर, और आगे वाले दरवाजे से बाहर आया। मिस्टर शैरो स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, तो शैरो जो उसका मालिक था मकान से बाहर आया। सीटेड हिमसेल्फ इन द सिल्ले, तो इस घोड़े पर बैठ गया। एंड द हॉर्स गैलप्ड ऑफ, और घोड़े दौड़ पड़े। ही अटेंडेड टू हिज बिजनेस इन टाउन एंड रिटर्न होम, उसने अपना वो बिजनेस अटेंड किया, काम पर गया और शाम को वापस घर लौटा। योगर ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वॉज इन ए गुड ह्यूमर सेड टू हिम, योगर ने महसूस किया कि उसका मालिक अच्छे मूड में था, खुश था। तो उसने मौका पा लिया और उसे कहा, योगर थियोडोरिच, आई हैव ए फेवर टू आस्क ऑफ यू। तो योगर ने अपने मालिक से कहा, मुझे आपसे एक बात बतानी है। व्हाट इज़ इट? मालिक ने कहा, बताओ क्या कहना है। देयर इज़ ए यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हियर, तो मेरे गाँव से एक लड़का है, जवान लड़का है, ए गुड बॉय, एक अच्छा सा लड़का। ही इज़ विदाउट ए जॉब, वो उसको काम नहीं है, वो काम के बगैर है। वेल, बहुत अच्छा। मालिक ने कहा, वुडंट यू टेक हिम, तो योगर ने कहा, कोचवान ने कहा, क्या आप उसको काम पर नहीं लगाओगे, अपॉइंट नहीं करोगे। व्हाट डू आई वॉन्ट फॉर हिम फॉर, तो मालिक ने कहा, मुझे किस लिए चाहिए। यूज हिम एज ए मैन ऑफ ऑल वर्क अराउंड द प्लेस, तो कोचवान ने कहा कि आप उसको तमाम काम के लिए रखिए, वो नज़र रखेगा। हाउ अबाउट पॉलीकर्चिप, तो मालिक ने कहा, जो मेरे पास एक बूढ़ा काम कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहते हो। व्हाट गुड इज़ ही, इट इज़ अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम, तो योगर ने कहा, कोचवान ने कहा, ये वो अच्छा नहीं है, काम नहीं कर सकता है, तो इसको आप निकालिए, आपके पास अब वक्त है, आपके पास मैं आपको अच्छा सा लड़का दूंगा। दैट वुडंट बी फेयर, तो मालिक ने कहा, ये ठीक नहीं होगा। ही हैज़ बीन विद मी सो मैनी ईयर्स, उसको बहुत सारे साल मेरे साथ यहाँ हो गए काम करते हुए। आई कॉन्ट लेट हिम गो जस्ट सो, मैं उसको ऐसे नहीं निकालूंगा विदाउट एनी कॉज, किसी वजह के बगैर। सपोजिंग ही हैज़ वर्कड फॉर यू फॉर ईयर्स, तो कोचवान ने कहा, चलो मानते हैं कि उसने बहुत साल आपके साथ काम किया। ही डिडेंट वर्क फॉर नथिंग, उसने बगैर मुआवजे के काम नहीं किया। ही गॉट पेड फॉर इट, तो उसने इसका मुआवजा लिया, उसकी उजरत ली। ही इज़ सर्टनली सेव्ड अप a few dollars फॉर इज ओल्ड एज, उसने यकीनन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जमा रखे हैं। सेव्ड अप, ही हाउ कुड ही, तो मालिक ने कहा, तो कैसे वो ये हो सकता है, वो उसने कैसे बचाए होंगे पैसे। फ्रॉम वट, कहाँ से। ही इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वो अकेला नहीं है इस दुनिया में, वो ज़िंदगी अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। ही हैज़ ए वाइफ टू सपोर्ट, उसकी एक बीवी है। एंड शी हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक सो ऑल्सो, तो उसको भी खाना पीना है। हिज वाइफ अर्नस मनी टू ए डेज वर्क एज चेयरवुमेन, तो इस कोचवान ने कहा, उसकी बीवी भी पैसे कमाती है, वो भी काम करती है, वो सफाई का काम करती है। A lot she could have made
enough for them. तो इस कोचवान ने कहा कि उसने बहुत पैसा रखा होगा जमा. वाई शुड यू केयर अबाउट पॉलीकर्चिप एंड हिज वाइफ. तुम इसके बारे में क्यों सोचते हो, इस पॉलीकर्चिप और उसकी बीवी के बारे में. इस कोचवान ने कहा, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताऊंगा, ही इज़ अ वेरी पुअर सर्वेंट, वो एक गरीब कमज़ोर नौकर है. वाई शुड यू थ्रो यूर मनी अवे ऑन हिम, तुम अपना पैसा क्यों उस पर खर्च करते हो, उसको देते हो. ही नेवर शवल्स द स्नो अवे ऑन टाइम, वो कभी इस बर्फ़ को बाहर नहीं कर रहा है, वक़्त पर सफाई नहीं कर रहा है, बर्फ़ को नहीं उठाता है. और डज एनीथिंग राइट, और कोई काम अच्छा नहीं करता है. एंड व्हेन इट कम्स हिज टर्न टू बी नाइट वॉचमैन, जब उसकी बारी आती है रात की निगरानी करने की, रात की ड्यूटी उसकी होती है. ही स्लिप्स अवे एट लीस्ट 10 times ए नाइट, वो रात में 10 बार तकरीबन उसको नींद आती है, फिर उसको उठना पड़ता है. इट इज़ टू कोल्ड फॉर हिम, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल है. यू विल सी, आप देखोगे, सम डे बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल विद द पुलिस, एक दिन आपको तकलीफ पहुँचेगी पुलिस के साथ, उसके ज़रिए से. द क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन अस, तो जो क्वार्टरली हमारे पास वो इंस्पेक्टर पुलिस का आता है, वो हम पर बरसेगा. एंड इट वोंट बी सो एग्रीएबल फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीकर्चिप, और आपके लिए ठीक नहीं होगा कि आप उसकी जिम्मेदारी दे दोगे, उसके जिम्मेदार होंगे. स्टिल इट इज़ प्रटी रफ, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये काम करने वाला आदमी नहीं है. ही हैज़ बीन विद मी 10-15 years, तो मालिक ने कहा नहीं, स्टिल इट इज़ प्रटी रफ, फिर भी ये आपका कहना ठीक नहीं है. तो इस पॉलीकर्चिप को 15 साल मेरे साथ काम करते हुए हो गए. एंड टू ट्रीट हिम दैट वे इन हिज ओल्ड एज इट वुड बी अ सिन, तो बुढ़ापे में उसके साथ ऐसा सलूक करना ये एक बड़ा गुनाह होगा, अ सिन. तो इसने कहा, इस कोचवान ने, नौकर ने कहा मालिक से, क्या ये गुनाह है. वाई, क्यों. व्हाट हार्म वुड यू बी डूइंग हिम, आप उसके साथ कौन सा बुरा बर्ताव कर रहे हो. ही वोंट स्टॉप, उसको भूख से नहीं मरेगा, उसको भूख का सामना नहीं होगा. ही विल गो टू द ऑल्म्स हाउस, वो खैरात खाने में जाएगा. इट विल बी बेटर फॉर हिम टू बी क्वाइट इन हिज ओल्ड एज, तो उसके लिए ये ठीक रहेगा, वो इस खैरात खाने में जाएगा, वहाँ उसको खाना मिलेगा, मुफ्त में उसको मिलेगा. शेरो रिफ्लेक्टेड, तो शेरो ने चंद देर गौर किया, सोचा. ऑल राइट, बहुत अच्छा. ही सेड फाइनली, उसने आखिर कहा, ब्रिंग यूर फ्रेंड हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू. तो मालिक ने कोचवान से कहा, अपने इस दोस्त को मेरे पास लाइए, तो मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूंगा. डू टेक हिम सर, मेहरबानी करके आप उसको लीजिए. कोचवान ने कहा, आई एम सो सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है. ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो वो काफ़ी उरसे से उसको काम नहीं मिल रहा है, बेकार है. आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल एंड सर्व यू फेथफुली, मुझे उम्मीद है कि वो अपना काम अच्छी तरह से करेगा और आपकी बहुत फरमाबरदारी करेगा. ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी ही लॉस्ट हिज पोजीशन, तो वो पहले फौजी ड्यूटी पर था, वो वहाँ उसकी वहाँ छुट्टी हो गई, फिर वो काम के बगैर रह गया, तो उसको वो काम फिर वापस दोबारा नहीं मिला. इट हैडंट बीन फॉर दैट हिज मास्टर वुड नेवर हैव लेट हिम गो, तो अगर वो वहाँ वापस
जाता तो उसका मालिक उसको वापस नहीं करता, वो उसको फिर काम पर लगाता। बाकी बस।